हेलो फ्रेंड्स, मैं जयदीप कुशवाहा आप सभी का जेम क्लास में स्वागत करता हूं। हम मध्य प्रदेश के 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आपको इन 10,000 प्रश्नों में वो प्रश्न हैं जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन जो कि पुराने एग्जाम्स में आ चुके हैं और जो कि मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह मैं इन 10,000 क्वेश्चनों में कवर करने वाला हूं। तो आप सभी को मैंने मध्य प्रदेश के हम देख चुके हैं किसके उद्योगों से संबंधित प्रश्न, मध्य प्रदेश के उद्योग और नदियों से संबंधित प्रश्न के बारे में हम देख चुके हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और पार्क और अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए है फोसिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए फोसिस राष्ट्रीय उद्यान। फोसिस राष्ट्रीय उद्यान क्या है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यदि हम बात करें कि यह हमें कहाँ पर देखने में मिलेगा, तो यह है डिंडोरी। कहाँ पर? डिंडोरी जिले में फोसिस राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। यदि हम ऑप्शन बी की बात करें कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिले में देखने को मिलेगा। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो यह है सिवनी और छिंदवाड़ा। कहाँ पर? हमारे सिवनी जिले में और छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है फोसिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए, ऑप्शन ए है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यदि हम इसकी बात करें तो इसके क्षेत्रफल को देखें तो यह 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यह हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यह हमारे मंडला जिले में, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। यदि हम इसी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह है मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश का जो पहला टाइगर रिजर्व है वह भी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। और यदि इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, तो 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इसकी सर्वप्रथम स्थापना एक अभ्यारण्य के रूप में की गई थी, जो कि 1933 में इसकी स्थापना की गई। किसके रूप में? स्थापना एक अभ्यारण्य के रूप में की गई। अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना की गई और 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बना दिया गया। यदि हम बात करें कि जो इसका सही आंसर है वह है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अब यदि हम बात करें कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर देखने को मिलेगा, पन्ना जिले में देखने को मिलेगा। बांधवगढ़ कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो बांधवगढ़ उमरिया जिले में देखने को मिलेगा। उमरिया में कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सतपुड़ा नेशनल पार्क कब स्थापित किया गया? कौन सा सतपुड़ा नेशनल पार्क कब स्थापित किया गया? तो ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1988, ऑप्शन सी है 1983 और ऑप्शन डी है 1994। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1983 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की नेशनल पार्क की स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई, तो यह हमें हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में देखने को मिलेगा। कौन से जिले में? होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है भोपाल में, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है राजगढ़ और ऑप्शन डी है शिवपुरी। तो इसका जो सही आंसर है वह है शिवपुरी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। यदि इसकी बात करें तो इससे मनिहार नदी होकर बहती है और यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान में ही जॉर्ज कैसल भवन कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जाएगा किस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन स्थित है, तो वह माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। और यही आपसे पूछा जाए कि सिंधिया राजाओं की, क्या? सिंधिया राजा, जो सिंधिया वंश के राजा थे, उनकी शिकार स्थली
जहाँ पर ये शिकार किया करते थे, शिकार स्थली, तो वह माधव राष्ट्रीय उद्यान में इनकी शिकार स्थली रही है और यहाँ पर यह शिकार किया करते थे। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य में फैला हुआ है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा पेंच राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलेगा। सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलेगा। कौन सा? सिवनी में देखने को मिलेगा और छिंदवाड़ा जिले में यह देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें तो इससे पेंच नदी होकर बहती है। इसके नाम पर कौन सी? पेंच नदी। पेंच नदी के नाम पर इसका नाम पड़ गया है क्या? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड बैंक पार्क इंटर प्रीवेंस योजना के नेशनल पार्क में चलाई जा रही है। कौन सी वर्ल्ड बैंक पार्क इंटर प्रीवेंस योजना किस नेशनल पार्क में चलाई जा रही है? ऑप्शन ए है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है कान्हा किसली नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है पन्ना नेशनल पार्क और ऑप्शन डी है माधव नेशनल पार्क। तो इसका जो सही आंसर है वह है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क की यदि हम बात करें यह कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। यदि पेंच की बात करें तो सिवनी और छिंदवाड़ा में, पन्ना नेशनल पार्क पन्ना जिले में और माधव नेशनल पार्क शिवपुरी जिले में देखने को मिलेगा। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बाघ परियोजना में शामिल किया जाने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही आंसर है वह है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसे यदि पूछा जाए कि बाघ प्रोजेक्ट में जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसमें कब शामिल किया गया, तो 1974 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। और यदि आपसे पूछा जाए कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, क्या टाइगर रिजर्व, तो इसको टाइगर रिजर्व 1973 में टाइगर रिजर्व बनाया गया और टाइगर प्रोजेक्ट में 1974 में इसे शामिल कर लिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर कि मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है कि 9 और ऑप्शन डी है 11। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी 11। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि भारत के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में भारत के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला जो राज्य है वह कौन सा है? मध्य प्रदेश। और इसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान 11 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1974 और ऑप्शन डी है 1968। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1974। 1974 में कब? 15 नवंबर 1974 में मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया गया। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए है 1981, ऑप्शन बी है 1984, ऑप्शन बी है सी है 1980 और ऑप्शन डी है 1979। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए 1981। 1981 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? तो यह मध्य प्रदेश के सीधी जिले में, कहाँ पर? सीधी जिले में हमें देखने को मिलेगा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और यदि हम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसे यह मध्य प्रदेश और साथ में छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ जिले में और छत्तीसगढ़ राज्य में और मध्य प्रदेश राज्य में यह फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में इसे किस नाम से जानते हैं? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। और यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इसे गुरु घासीदास, क्या? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान
गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से छत्तीसगढ़ में इसे जानते हैं। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या मध्य प्रदेश में कितने हैं? 11 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केन नदी मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क की जीवन रेखा है? कौन सी? केन नदी की यदि हम बात करें, केन नदी किस नेशनल पार्क से होकर गुजरती है और किस नेशनल पार्क की यह जीवन रेखा है? तो ऑप्शन ए है पेंच नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है पन्ना नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है फॉसिल्स नेशनल पार्क, फॉसिल्स जीवाश्म नेशनल पार्क और ऑप्शन डी है वन विहार नेशनल पार्क। तो इसके जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर है? पन्ना जिले में स्थित है। यदि हम बात करें तो पन्ना नेशनल पार्क और यहीं पर क्या चल रहा है कि केन नदी पर केन घड़ियाल केन घड़ियाल संरक्षण परियोजना जो चल रही है, कौन सी? केन घड़ियाल परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में केन नदी पर चल रही है। यहाँ पर घड़ियाल को, मगरमच्छ को संरक्षण प्रदान किया गया है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी किस ओर स्थित है? ऑप्शन ए है पूर्व, ऑप्शन बी है पश्चिम, ऑप्शन सी है दक्षिण और ऑप्शन डी है उत्तर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी दक्षिण। मध्य प्रदेश जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी इस प्रकार यदि बहती है तो उसके दक्षिणी ओर क्या है? हमारा होशंगाबाद जिला स्थित है। होशंगाबाद की यदि हम बात करें तो होशंगाबाद में ही है क्या? हमारा जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद जिले में है और जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण ओर स्थित है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के अलावा यह छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। और यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में संजय राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जानते हैं? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के नाम से इसे हम जानते हैं। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है राजगढ़ और ऑप्शन डी है शिवपुरी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी शिवपुरी। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि सिंधिया राजाओं में माधवराव सिंधिया द्वारा बनवाया गया था और यही मध्य प्रदेश की जो सिंधिया राजा हैं उनकी शिकार स्थली रहा है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई है? फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई है? ऑप्शन ए है कि 1962, ऑप्शन बी है 1968, ऑप्शन सी है 1960 और ऑप्शन डी है 1964। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी 1968। 1968 में फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है, जहां पर यदि हम बात करें तो यह है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में। कहाँ पर? डिंडोरी जिले में स्थित है। यदि हम बात करें तो यह एक जीवाश्म उद्यान है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर किस चीज़ के जीवाश्म को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर वनस्पति विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं, उनके जीवाश्मों को संरक्षण प्रदान किया गया है। कहाँ पर? फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान में। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज कैसल भवन कौन सा? जॉर्ज कैसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है माधव नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है वन विहार नेशनल पार्क और ऑप्शन डी है फॉसिल्स नेशनल पार्क। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी माधव नेशनल पार्क के अंतर्गत, माधव नेशनल पार्क में ही हमें देखने को मिलेगा जॉर्ज कैसल भवन, जो कि कहाँ पर है? शिवपुरी, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में देखने को मिलेगा। यदि हम सतपुड़ा नेशनल पार्क की बात करें तो यह कहाँ पर है? होशंगाबाद। और वन विहार कहाँ पर है? वन विहार की यदि हम बात करें
तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, क्या, वन बहियार। और यदि हम फॉसिल्स की बात करें तो यह है डिंडोरी जिले में हमें फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कानाकितली अभ्यारण्य को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कानाकितली अभ्यारण्य को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ऑप्शन ए है कि 1968 में, ऑप्शन बी है 1955 में, ऑप्शन सी है 1950 में और ऑप्शन डी है 1951 में। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी 1955। 1955 में कानाकितली राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क बनाया। और यदि हम बात करें तो इसकी अभ्यारण्य के रूप में स्थापना कब की गई, तो 1933 में इसकी स्थापना अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। यदि हम बात करें तो इसको 1952, कानाकितली राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है उसको 1952 में अभय वन बनाया गया। क्या, अभय वन बनाया गया। फिर बाद में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया। और यदि हम बात करें तो इसे 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। क्या, टाइगर प्रोजेक्ट में इसे शामिल कर लिया गया। और 1973 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। 1973 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। और यदि हम बात करें कान्हाकितली राष्ट्रीय उद्यान में ही हमें देखने को मिलेगी हेलो और बंजर घाटियाँ। हेलो एंड बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगी, तो यह हमें कान्हाकितली राष्ट्रीय उद्यान में ही देखने को मिलेंगी, जो कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, कान्हाकितली राष्ट्रीय उद्यान। और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कान्हाकितली नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है मंडला और ऑप्शन डी है रीवा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी मंडला जिले में कान्हाकितली राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हेलो घाटी दार्शनिक स्थल किस नेशनल पार्क में स्थित है। ऑप्शन ए है पेंच नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है कान्हाकितली नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है पन्ना नेशनल पार्क और ऑप्शन डी है माधव नेशनल पार्क। तो इसका जो सही आंसर है वह है कान्हाकितली नेशनल पार्क, जहाँ पर हेलो एवं बंजर घाटी, कौन सी, बंजर, हेलो एवं बंजर घाटी कहाँ पर स्थित है, कान्हाकितली राष्ट्रीय उद्यान में। यह क्या है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हाकितली राष्ट्रीय उद्यान। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में प्रसिद्ध वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस की उत्कृष्टता जो सबसे सर्वाधिक अच्छा जो एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है वह किसे दिया गया है। ऑप्शन ए है डायनासोर जीवस नेशनल पार्क को, ऑप्शन बी है संजय गांधी नेशनल पार्क को, ऑप्शन सी है पन्ना नेशनल पार्क को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क को जो सभी नेशनल पार्कों में भारत के उन्हें ट्रिप एडवाइजर, ये कंपनी कौन सी थी, वेबसाइट कौन सी थी, ट्रिप एडवाइजरी द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मंडला बालाघाट में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। मंडला जिले में और बालाघाट जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए है 900 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 930 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 840 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी है 940 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी 940 वर्ग किलोमीटर, जो कि कौन सा, हमारा कान्हाकितली राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, कान्हाकितली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला और बालाघाट जिले में देखने को मिलेगा। मंडला और बालाघाट, तो मुख्यतः यह मंडला जिले में है और कुछ क्षेत्र इसका बालाघाट जिले में भी देखने को मिलेगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए है कि 540 वर्ग किलोमीटर,
ऑप्शन बी है कि 640 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन सी है कि 542 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन डी है 742 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी 542 वर्ग किलोमीटर। जो पन्ना जिले में, छतरपुर जिले में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इससे होकर कौन सी नदी बहती है? तो केन नदी होकर बहती है। कौन सी? केन नदी होकर बहती है। किससे? हमारे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से। इसी में केन घड़ियाल परियोजना स्थापित है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बाघों के सर्वाधिक घनत्व किस नेशनल पार्क में है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन डी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक जो बाघ घनत्व है वह स्थित है। यदि हम बात करें तो इसमें एक बाघ की यदि हम बात करें तो एक बाघ पर प्रति 8 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, यदि हम 8 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें हमें एक बाघ देखने को मिलेगा। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए है 1962, ऑप्शन बी है 1968, ऑप्शन सी है 1960, और ऑप्शन डी है 1964। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी 1968। 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। यदि इसका पूछा जाएगा यह कहाँ है तो यह है उमरिया जिले में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में देखने को मिलेगा। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में मेलघाट कॉरिडोर गुजरता है? कौन सा? मेलघाट कॉरिडोर किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन डी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से होकर मेलघाट कॉरिडोर गुजरता है। यदि हम बात करें यह कहाँ पर है? यह है होशंगाबाद जिले में है। कहाँ पर? होशंगाबाद जिले में देखने को मिलेगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली कहाँ पर? मंडला और बालाघाट, मंडला प्लस बालाघाट जिले में, बालाघाट में हमारा जो स्थित है वह कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो यह हमारे सिवनी और छिंदवाड़ा, कहाँ पर? छिंदवाड़ा, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। यदि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह उमरिया जिले में स्थित है। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही आंसर है वह है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में से मेलघाट कॉरिडोर गुजरता है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? कितनी? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, या ऑप्शन डी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह कहाँ पर है? यह है उमरिया जिले में, उमरिया जिले में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और यदि हम बात करें तो यह है सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? सर्वाधिक बाघ घनत्व। यहाँ पर कितना बाघ घनत्व है? यदि हम बात करें तो एक बाघ पर 8 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में एक बाघ देखने को मिलेगा। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है चरणगंगा नदी, ऑप्शन सी है बेतवा नदी, और ऑप्शन डी है पार्वती नदी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी चरणगंगा। चरणगंगा नदी जो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क से होकर बहती है। हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का किस नेशनल पार्क को लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से किस नेशनल पार्क को जाना जाता है? ऑप्शन ए है संजय गांधी नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है कान्हा किसली नेशनल पार्क, और ऑप्शन डी है पन्ना नेशनल पार्क। तो इसका जो सही आंसर है वह है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क को लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर या सफेद बाघों की भूमि, क्या? सफेद बाघों की भूमि या लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से किसे जानते हैं? बांधवगढ़ नेशनल पार्क को। लेकिन
यदि आपसे पूछा जाए कि सफ़ेद बाघों के लिए जो सफारी, सफ़ेद वाइट टाइगर सफारी, यदि हम व्हाइट टाइगर सफारी की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। कहाँ पर? सतना जिले में मुकुंदपुर में स्थित है क्या? व्हाइट टाइगर सफारी। लेकिन यदि हम बात करें कि लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर किसे जाना जाता है, वह बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि उमरिया जिले में स्थित है। कहाँ पर? उमरिया जिले में स्थित है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1994 और ऑप्शन डी है 1991। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी 1994। 1994 में जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। अब यदि हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कहाँ पर आया, तो यह है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। कौन से में? कान्हा किसली की भी यदि हम बात करें, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर आया। और प्रोजेक्ट टाइगर इसमें कब प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किए गए, तो 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया था। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन ए है कालीभीत अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है केन घड़ियाल अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है सरदारपुर अभ्यारण्य और ऑप्शन डी है रातापानी अभ्यारण्य। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? रायसेन जिले में। रायसेन जिले में है रातापानी अभ्यारण्य। यदि हम बात करें सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यह है धार जिले में। धार जिले में स्थित है सरदारपुर। केन घड़ियाल की यदि हम बात करें तो यह कहाँ पर? पन्ना जिले में, पन्ना में। और कालीभीत कहाँ पर है? तो बैतूल जिले में है कालीभीत अभ्यारण्य। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है होशंगाबाद, ऑप्शन सी है जबलपुर और ऑप्शन डी है इंदौर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी होशंगाबाद। होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को किस बार प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल कर लिया गया? प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? ऑप्शन ए है 1973, ऑप्शन बी है 1974 और ऑप्शन सी है 1975 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1974 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। टाइगर योजना में, जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना है, इसमें शामिल कर लिया गया। और यदि हम बात करें 1973 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। टाइगर रिजर्व कब? 1973। और टाइगर प्रोजेक्ट में कब? 1974 में शामिल कर लिया गया। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है संजय राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही आंसर है वह है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर डायनासोर के अंडों को संरक्षण दिया जाएगा। यह कहाँ पर प्रस्तावित है? धार जिले में प्रस्तावित है। ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर फॉसिल्स जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, यह कहाँ पर है? हमारे डिंडोरी जिले में। कहाँ पर? डिंडोरी में स्थित है। और यदि हम बात करें संजय राष्ट्रीय उद्यान तो यह कहाँ पर है? सीधी जिले में स्थित है संजय राष्ट्रीय उद्यान। यदि सतपुड़ा की बात करें तो यह है होशंगाबाद में स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो सुरमानिया अभ्यारण्य है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कौन सा सुरमानिया अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है कि झाबुआ, ऑप्शन बी है रतलाम, ऑप्शन सी है टीकमगढ़ और ऑप्शन डी है खंडवा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी खंडवा। खंडवा जिले में है सुरमानिया अभ्यारण्य। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? होशंगाबाद जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन ए है पचमढ़ी अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है नौरादेही अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है
पालपुर क्रूनो अभ्यारण्य और ऑप्शन डी है दुर्गावती अभ्यारण्य। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन पचमढ़ी अभ्यारण्य। पचमढ़ी अभ्यारण्य की यदि हम बात करें तो यह है होशंगाबाद जिले में स्थित है। नौरादेही कहाँ पर है? नौरादेही है सागर में। सागर में। पालपुर क्रूनो कहाँ पर देखने को मिलेगा? यह है शिवपुरी जिले में। शिवपुरी में देखने को मिलेगा पालपुर क्रूनो। और ये दुर्गावती की यदि हम बात करें तो यह हमें जबलपुर मंडला में देखने को मिलेगा दुर्गावती अभ्यारण्य। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस सन में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? ऑप्शन ए है 1978, ऑप्शन बी है 1979 और ऑप्शन सी है 1980 और ऑप्शन डी है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी 1979 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। कौन से? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को। यह कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी, वहाँ पर स्थित है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और यदि हम इसकी बात करें तो यह एक नगर के अंतर्गत स्थित, यानी कि मतलब यहाँ पर पूरे भोपाल के अंदर यदि हम बात करें तो इस यहाँ अंदर स्थित है कौन सा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और यह इसके यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो 4.45 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। यदि हम बात करें कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर अभी क्या है, जो वन्य जीव हैं उनको गोद लेने की प्रथा चलाई गई है। कौन सी? वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा यहाँ पर चलाई गई है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान से स्थित है? यदि हम बात करें कि आगरा से जब मुंबई जाते हैं तो जो राजमार्ग है वह किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन ए है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है माधव राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान से आगरा से मुंबई जाते समय जो राजमार्ग है वह गुजरता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो आज का अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो नगरीय क्षेत्रों के बीच में स्थित है? ऑप्शन ए है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है माधव राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? यदि हम बात करें तो यह हमें देखने को मिलेगा भोपाल में। यह है भोपाल के अंदर ही नगर क्षेत्र के अंदर बसा हुआ है। और यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 4.45 किलोमीटर स्क्वायर। यह है इसका क्षेत्रफल हमें देखने को मिलेगा। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए कौन से राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित हैं? ऑप्शन ए है सैलना अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है सरदारपुर अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। तो ये खरमोर पक्षी को संरक्षण कहाँ कहाँ पर दिया जाएगा? सैलना अभ्यारण्य में और सरदारपुर अभ्यारण्य में जो है खरमोर पक्षी को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है संजय राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राष्ट्रीय बाघ परियोजना है उसके अंतर्गत नहीं है। और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वह भी बाघ प्रोजेक्ट के अंतर्गत है, संजय राष्ट्रीय उद्यान बाघ प्रोजेक्ट के,
और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में भी बाघों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, लेकिन जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वह शामिल नहीं है। यदि हम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह कहाँ पर है, डिंडौरी में, यह पन्ना जिले में स्थित है, यह हमारे सीधी में है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पेंच है सिवनी और छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक की 7 अभ्यारण्य संरक्षण योजनाओं में मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। ऑप्शन ए है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही आंसर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को विश्व बैंक की 7 अभ्यारण्य जो संरक्षण है योजना है उसमें शामिल किया गया है। कौन से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। यह कहाँ पर है, सिवनी और छिंदवाड़ा में यह देखने को मिलेगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में, और बांधवगढ़ की यदि हम बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, उमरिया में। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात छत्तीसगढ़ में समाहित हो गया। मतलब कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ऑप्शन ए है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है संजय राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। यदि मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इसका नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और यदि हम बात करें कि जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में इसे किस नाम से जानते हैं तो गुरु घासीदास के नाम से इसे जाना जाता है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बाघों की दृष्टि से देश का सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन ए है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व देखने को मिलेगा। यह कहाँ पर है, यह उमरिया जिले में है। उमरिया जिले में यदि हम बात करें बाघ घनत्व कितना है यहाँ पर, तो एक बाघ की यदि हम बात करें तो प्रत्येक 8 किलोमीटर स्क्वायर में 8 किलोमीटर यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो वहाँ पर हमें एक बाघ देखने को इस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि घाटी गांव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए है कि 510 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 511 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 512 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी 512 वर्ग किलोमीटर यह इसका है। यदि घाटी गांव की यदि हम बात करें घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पर देखने को मिलेगा तो यह है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। कहाँ पर, ग्वालियर जिले में स्थित है घाटी गांव अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल कितना है 512 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के जो मंदसौर जिले हैं, मंदसौर जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन ए है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है करेरा अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है मयूर अभ्यारण्य और ऑप्शन डी है जो है गांधी सागर अभ्यारण्य। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी गांधी सागर अभ्यारण्य। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पर है, मंदसौर जिले में स्थित है। यदि हम बात करें यह कहाँ पर है, मंदसौर में, मंदसौर जिले में स्थित है। और यदि हम बात करें मंदसौर जिले में ही है गांधी सागर बांध। कौन सा, गांधी सागर बांध की यदि हम बात करें तो यह है चंबल नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध मंदसौर जिले में स्थित है। और इसी के चारों ओर यदि हम देखें तो हमें जो गांधी सागर अभ्यारण्य है वह देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें कि मयूर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में कहाँ पर है तो झाबुआ जिले में, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मयूर अभ्यारण्य है। करेरा यदि आपसे पूछा जाए करेरा अभ्यारण्य कहाँ पर है तो यह है शिवपुरी में, शिवपुरी जिले में करेरा अभ्यारण्य। नरसिंहगढ़ की पूछा जाए तो यह है राजगढ़ जिले में देखने को मिलेगा। राजगढ़ जिले में नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है 1979, ऑप्शन बी है 1958, ऑप्शन सी है 1955 और ऑप्शन डी है 1981। तो इसकी जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी 1981। 1981
में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ष पुराने डायनासोर के कितने वर्ष पुराने अवशेष मिलेंगे। यहाँ पर कितने वर्ष पुराने डायनासोर के अवशेषों को संरक्षण दिया जाएगा, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए है 5 करोड़ वर्ष पुराने, ऑप्शन बी है 6 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी है 4 करोड़ वर्ष और ऑप्शन डी है 8 करोड़ वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वह है 6 करोड़ वर्ष। 6 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जो यदि हम बात करें जीवाश्म या यहाँ पर डायनासोर के अंडों को अंडे हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। 6 करोड़ वर्ष पुराने अंडों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए है कि 445 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 940 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 0.27 किलोमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी है कि 266.7 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 4.45 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो सही आंसर है। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 32 और ऑप्शन डी है 44। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी 32। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यदि हम बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तो यह कहाँ पर है, यह उमरिया जिले में स्थित है। उमरिया जिले में स्थित है। इससे कौन सी नदी होकर बहती है, तो इससे चरणगंगा नदी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि पनपथा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है सागर, ऑप्शन बी है पन्ना, ऑप्शन सी है धार और ऑप्शन डी है उमरिया। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी उमरिया। उमरिया जिले में पनपथा अभ्यारण्य स्थित है। अब हमारे आगे देखते हैं। आज की जो हमारी श्रृंखला है प्रश्नों की वह यहीं पे समाप्त होती है और अब हमारे अगले प्रश्नों को हमारी अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि मध्य प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब हमारे यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।